हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 1 का मिसलेनियस का 17 क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक सेट दे रखा है आपको a इक्वल टू 1 2 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 इज। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या चीज है? देखो, इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स इक्विवेलेंस रिलेशन, उसका मतलब होता है कि यह रिलेशन जो है हमारा रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा हम कहते हैं ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तीसरी चीज हम कहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हमारे इस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। अच्छा, हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने हैं। कितने इक्विवेलेंस रिलेशंस इज पॉसिबल विद दिस कंडीशन कि हमारे पास 1, 2 हो और सेट हमारे पास 1 2 3 दे रखा है, मतलब टोटल एलिमेंट हमारे पास, यू कैन सी नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन द रिलेशन, नंबर ऑफ maximum number of elements, नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो ए में 3 एलिमेंट दे रखे हैं तो 3 इंटू 3 9, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास 9 है और हमें इक्विवेलेंस रिलेशंस बनाने हैं। देखो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो पहला रिलेशन देखो आर बनाते हैं। एलिमेंट कौन सा है हमारे पास? 1 2 तो है ही, तो इसने बोला कि 1 2 तो रखना ही रखना है आपने, और सिमेट्रिक होना चाहिए तो ये इसलिए 2 1 भी पॉसिबल है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए तो 1 1 2 2 और 3 3। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अपने आप से भी रिलेटेड है। वन जो है एलिमेंट 1 है, 1 से रिलेटेड होना चाहिए, वो रिलेशन में होना चाहिए। 2 को 2 से भी रिलेशन होगा, वो भी रिलेशन के अंदर आना चाहिए, और 3 को 3 से भी रिलेशन है, वो भी रिलेशन में आना चाहिए। ये तो कंडीशन दे रखी है, मिनिमम कंडीशन दे रखी है सेट की। तो पहला सेट तो आप रिलेशन का यही बन गया आपको। ये जो हमारा फंक्शन है वो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया पहला, फर्स्ट। तो एक आंसर तो आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब इसके बाद हम जो है बाकी बनाना चाहते हैं। बाकी एलिमेंट हमारे पास बचते कितने हैं? देखो 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 हमने खर्च कर दिए हैं। तो बाकी एलिमेंट हमारे पास बच रहे हैं 1 3 बचता है, और 3 1 बचता है, और 2 3 बचता है, और हमारे पास 3 2 बचा है। ये 4 एलिमेंट हमारे पास बचे हुए हैं। अब सपोज करो इनमें से मैं एक एलिमेंट को ऐड करता हूँ, किसी भी एक एलिमेंट को मैं ऐड करता हूँ, 1 2 2 1। ये तो हमारा ऑलरेडी है, ये तो होना ही होना है, मिनिमम सेट है। ये तो 3 3 तो पार्ट ऑफ, इसमें से यदि 1 3 को ऐड करता हूँ इसमें, देखो अब हमें सिमेट्रिक तो बनाना ही बनाना है भाई। 1 3 है ऐड किया तो 3 1 भी होना चाहिए। अब 1 3 3 को अकेले ऐड नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू ऐड द 3 1 आल्सो टू मेक इट सिमेट्रिक आल्सो। अच्छा, अब मैंने 1 3 और 3 1 ऐड कर दिए हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा ये ट्रांजिटिव तो नहीं हो रहा हमारा। 1 3 है हमारे पास और ये 1 2 है हमारे पास। देखो ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? देखो ट्रांजिटिव, यदि एलिमेंट हमारे पास 1 3 रिलेशन में है हमारे पास, बिलोंग टू रिलेशंस, और हम कह रहे हैं कि 1 3 है हमारे पास, ठीक है, और नहीं 3 1 नॉट 1 3, 3 1 है हमारे पास और 1 2 है हमारे पास। ये दोनों रिलेशन में देखिए 3 1 भी आ गया और 1 2 भी है, दोनों है। अभी दोनों हमारे रिलेशन में है, तो इसका मतलब है हमारे पास ट्रांजिटिव बनाए रखने के लिए मैं कहता हूं कि हमें 3 2 भी चाहिए। सिंस 3 2 तो अभी है नहीं इसमें, और हमें ट्रांजिटिव बनाना है, तो 3 2 इज रिक्वायर्ड आल्सो। ठीक है, 1 3 मैंने ऐड किया तो मुझे 3 1 भी ऐड करना पड़ा, 3 1 भी ऐड करना पड़ा, तो मुझे अब 3 2 भी ऐड करना पड़ रहा है। अब 3 2 हमने ऐड कर दिया है हमें, तो हमें इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक बनाए रखने के लिए 2 3 भी ऐड करना पड़ेगा। तो 2 3 भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। देखो अब सारे एलिमेंट आ गए, तो कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। तो बचे हुए चारों एलिमेंटों को मैं किसी भी एक को आप ऐड नहीं कर सकते,
आप किसी भी एक एलिमेंट को ऐड करते हैं तो कंडीशन स्टेट करेगी है कि हमें सारे ऐड करने पड़ जाएंगे। तो हमारे पास ये दूसरा रिलेशन आया। अब क्योंकि सारे एलिमेंट है इसमें, सो इट इज ए रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो दो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास आए ओनली, वी हैव ओनली टू इक्विवेलेंस रिलेशन।